डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। और हम लोग शॉर्ट स्टोरी जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है शंकु, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह से उसके सामने कई तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं। यानी उसका तनख्वाह बहुत कम है, उसकी सैलरी बहुत कम है और उसके खर्चे भी ज़्यादा हैं और उसने कई लोगों से उधार ले रखा है, इसलिए उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और घर पर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण घर पर भी पर्सनल प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चों की सही से देखभाल भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि पैसे नहीं हैं। और तभी उसे महसूस हुआ उसने कि एक और मेहमान आने वाला है, एक और बच्चा आने वाला है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा परेशान हो गया। और इन सब परेशानियों से निकलने के लिए उसने जो रास्ता सोचा वो था कि जो उसके ऑफिस में जो इंजीनियर काम करते हैं उनके पास एक सोने की घड़ी है, गोल्ड वॉच है। और शंकु ने यह डिसाइड किया कि दोपहर के समय जब सब लोग लंच में चले जाते हैं तो वो उस घड़ी को उठाने की, चुराने की कोशिश करेगा और उसको बेचकर वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पार पा जाएगा। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब ख़त्म होगी तो पर्सनल प्रॉब्लम भी धीरे धीरे उसकी ख़त्म ही हो जाएंगी। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज के क्लास में इससे आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे फिर कहानी में क्या होता है। पहले टेक्स्ट देख लेते हैं। At 1 o'clock, the bell rang for the interval. Everyone rushed in haste to homes, hotels, or tea shops for lunch. Sanku was the only one who did not go anywhere. He stood leaning against a pillar in a corner of the west side of the office. His heart was clouded and bursting with impatience. A few moments passed. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door, and left. As usual, there was no watch in his wrist. Sanku's heart felt cool with relief. A few more moments passed. Sanku looked all around. There was nobody in sight. He walked towards the office. The glass window, as usual, was only partially closed. The gold watch was on the table. How it glittered! His heart beat faster. The Englishman would return after lunch and his siesta only by 4 o'clock. A good opportunity. There was nobody around. पहले हम लोग यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि कहानी में आगे बढ़ता है कि जब वो ऑफिस में है कि एट 1 o'clock, कि जब दोपहर को 1 बजे द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, तभी जो है इंटरवल की घंटी हुई, लंच का समय हुआ। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच। और सभी लोग ऑफिस से जल्दी जल्दी निकले, जल्दीबाजी में। रश्ड इन हेस्ट यानी जल्दीबाजी में लोग निकले टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स, की जिसको जहाँ जाना था, किसी के घर नज़दीक था वो घर गया लंच करने, कोई होटल में चला गया, कोई चाय पीने के लिए टी शॉप्स में चला गया। यानी जिसको जहाँ जाना था जल्दी जल्दी लोग ऑफिस से निकल गए इंटरवल होते ही, लंच होते ही। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। सभी लोग तो ऑफिस से निकल गए लेकिन केवल शंकु ही था जो कि ऑफिस में केवल बचा हुआ था, कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner of the west side of the office. वो चुपचाप खड़ा रहा। एक जो ऑफिस के पश्चिमी साइड में, पश्चिम किनारे पर एक पिलर था, एक खंबा था, उसी से टेक लगाकर वो चुपचाप वहाँ केवल खड़ा था। His heart was clouded and bursting with impatience. अब तो उसका दिल जो है पूरा एकदम भरा हुआ, जोर जोर से धड़क रहा था एकदम। और वो इम्पेशेंस था, यानी धैर्य अब ख़त्म हो रहा था, थोड़ा परेशान था, थोड़ा सा एक उत्सुकता थी कह सकते हैं। यानी कि अब उसे एक बेचैनी उसके अंदर अब थी कि अब वो कैसे जो है अब अपने मिशन में लग जाए। अ फ्यू मोमेंट पास्ड, अगला कुछ समय बीता। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट
Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue got out of the room. तो कुछ जब बाकी लोग निकल गए तो जो इंजीनियर था, जो कि एक छोटा और मोटा सा इंग्लिशमैन था, एक अंग्रेज आदमी था, विथ कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें जो हैं कैट लाइक यानी बिल्ली की तरह जो है तेज नीली आंखें थीं, वो लुक लाइक ए मार्बल स्टैचू, और देखने में एकदम जैसे इतना गोरा था कि लग रहा था मार्बल का, सफ़ेद मार्बल का बना हुआ कोई वो पुतला हो। गॉट आउट ऑफ द रूम, वो भी अपने कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर एंड लेफ्ट, अपना दरवाज़ा उसने बंद किया और चला गया। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, शंकु ने देखा कि जैसा कि हमेशा होता है कि उसके हाथों पर घड़ी नहीं थी, यानी कि घड़ी फिर आज भी टेबल पर ही थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, और जब शंकु ने देखा कि उसके हाथ पर घड़ी नहीं है तब उसको थोड़ा आराम महसूस हुआ कि चलो आज जो उसने सोचा है कि आज वो घड़ी को किसी भी तरह से उठा कर रहेगा तो आज मौका मिल गया। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कुछ और समय बीता। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, देयर वॉज नोबडी इन साइट। शंकु ने दाएं बाएं फिर से देखा, पूरा निरीक्षण किया कि कहीं कोई बचा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो ना हो कि गलती से कोई बच ही गया हो। उसने चारों तरफ देखा और उसने पाया कि नहीं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, सब लोग जो है वो लंच करने के लिए चले गए हैं। अब वही वो अकेला बचा है, तो अब उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ही वॉकड टुवर्ड्स द ऑफिस, अब जब उसने देखा कि उसे देखने वाला कोई नहीं है तो धीरे धीरे वो ऑफिस की ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज, जो ग्लास विंडो था, जो शीशे की जो खिड़की थी, एज यूजुअल जैसा कि हमेशा होता था, पार्शली क्लोज्ड, केवल थोड़ा सा ही बंद था, यानी कि वो खुला हुआ था, यानी पूरा भरपूर मौका था शंकु के लिए। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी भी जो थी वो भी टेबल पर पड़ी हुई थी, यानी कि सब के सब जो कंडीशन हैं वो शंकु के फेवरेबल थी, कि खिड़की भी खुला था, घड़ी भी वहाँ पर पड़ी ही थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, शंकु ने देखा क्या चमक रही है, क्या सोने की है जो घड़ी है, क्या इसमें चमक आ रही है। हिज हार्ट बीट फास्टर, अब तो उसका दिल जो है और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब वो समय काफ़ी नज़दीक आ गया कि जब वो जिसकी योजना वो काफ़ी दिनों से बना रहा था, उस काम को करने का समय अब नज़दीक आ गया था। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिएस्टा ओनली बाई 4 o'clock, उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम था, वो इतने दिनों से देख चुका था कि जो इंजीनियर इंग्लिशमैन अंग्रेज इंजीनियर था वो अपना लंच करने के बाद एंड हिज सिएस्टा मतलब जो दोपहर को लंच करने के बाद थोड़ी सी जो झपकी आती है, थोड़ी सी नींद लिया जाता है, उसको सिएस्टा बोलते हैं, जो आराम थोड़ा सा खाकर लोग लेटते हैं। तो शंकु को उस इंजीनियर के दिनचर्या के बारे में अच्छे से मालूम था कि अब तो जब वो गया लंच पर तो लंच करेंगे, फिर थोड़ा सा सोए बैठेंगे, आराम करेंगे, और 4 बजे से पहले वो आने वाले हैं नहीं। अभी 1-1:30 मुश्किल से बज रहा है, 4 बजे तक का समय उसके पास है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, अब उसे लगा कि अब जो है उसके पास एक बड़ा अच्छा मौका है। देयर वॉज नोबडी अराउंड, क्योंकि कहीं पर कोई जो है भी नहीं, कोई नहीं है, सब लोग ऑफिस से बाहर जा चुके हैं, इसलिए उसके पास एक बड़ा सुंदर मौका है कि वो अपने उस काम को अंजाम दे सकता था। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ड, और धीरे धीरे करते हुए 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे करीब 7 मिनट बीत गए। अभी तक शंकु ने कुछ किया नहीं। सडनली शंकु थॉट, और अचानक शंकु के दिमाग में विचार आया। यार, शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, उसने कहा मान लो अगर किसी ने देख ही लिया, क्योंकि भले वो चारों तरफ देख रहा है कि कहीं कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं, लेकिन क्या पता कि जिस समय वो घड़ी को उठाने जाए अचानक कोई आ ही जाए, तब क्या होगा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और जैसा कि पिछले कई बार से हो रहा था, फिर से उसके अंदर एक डर तो घर करके बैठ ही गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई देख ही ले और फिर मैं पकड़ा जाऊं। ही टूक अ फ्यू स्टेप्स, लेकिन करना भी ज़रूरी था, इसने उसने कुछ कदम आगे चला। लुक्ड अराउंड, आगे बढ़ने के बाद फिर से उसने चारों तरफ एक पैनी निगाह डाली देखने के लिए।
कि कहीं कोई है तो नहीं, बट सा नो वन, लेकिन उसने देखा कि नहीं, कोई नहीं है, रास्ता उसका एकदम साफ है। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड ही वॉक टूवर्ड्स द रूम। अब प्रॉम्प्टेड अगेन, चूंकि प्रेरित हुआ, वो फिर से प्रेरित किससे हुआ? अर्जेंट नीड, क्योंकि उसकी जो नीड थी, जो उसकी आवश्यकता थी, वो बड़ी सख्त उसको ज़रूरत थी पैसों की। क्योंकि जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर कर्जे जो हैं पूरे 22 साढ़े 22 रुपये का उसके ऊपर कर्ज था, और उसको कट कटाकर मिलने वाला था कुल 8.5 रुपये। और उसे इस बात का बड़ा डर था कि अगर वो कर्जा वापस नहीं करेगा तो लोग उसको गालियां भी देंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। तो इसलिए उसे किसी भी तरीके से आज तो घड़ी उठा ही लेना था, जिससे कि वो अपने समस्याओं से पार पा सके। तो उसी को कह रहा है कि चूंकि वो प्रेरित था कि उस इस बात से कि उसे चाहिए ही चाहिए था पैसा। ही वॉक टूवर्ड्स द रूम, इसलिए वो फिर कमरे की ओर आगे बढ़ा धीरे धीरे, जो ऑफिस की ओर, इंजीनियर का जो ऑफिस था वो बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, थोड़ा और आगे बढ़ा, चौकन्ना था पूरी तरीके से वो, इसलिए फिर से उसने चारों तरफ देखा। हालांकि उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि इस समय दोपहर के समय कोई भी ऑफिस में नहीं बसता है, सबके सब लोग चले जाते हैं। वही कोई नॉर्मल दिन होता तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होता कि नहीं, कोई नहीं है। लेकिन चूंकि वो एक गलत काम करने जा रहा था, चोरी करने जा रहा था, इसलिए उसके मन में भी चोर था। इसीलिए लाख जानने के बावजूद भी हर 2 कदम चलने के बाद वो इधर उधर झांक कर देखता था, कहीं कोई आ ही न जाए। नोबडी वॉज देयर। फिर उसने पाया कि नहीं, कोई तो नहीं है। अ शडर पास थ्रू हिज वेन्स, और एक घबराहट, एक बेचैनी जो है उसके वेन्स में, उसके नसों में दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, और उसका दिल जो है बहुत ज़ोर शोर धड़कने लगा, और ज़्यादा वो अब थोड़ा सा परेशानी उसकी बढ़ती चली जा रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं, क्योंकि अब वो अपने मंजिल के बड़े नज़दीक था। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया, एंड द गोल्ड वाज इन इट, और अपने हाथ बढ़ाया उसने खिड़की से, और गोल्ड वॉच उसके हाथों में आ गई। यानी कि जिस काम को करने के लिए वो इतने दिनों से सोच रहा था, रात भर परेशान रहता था, वो काम उसने कर लिया। अब घड़ी उसके हाथ लग चुकी थी। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे। नर्वसली माने थोड़ा सा वो बेचैन होते हुए, थोड़ा सा घबराहट में, तुरंत उसने अपने आंखों से तुरंत आंखें चारों तरफ घुमाते हुए क्विक सर्वे किया, चारों तरफ फिर देखा कहीं कोई है तो नहीं। एक घबराहट उसके अंदर फैली हुई थी। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई नहीं था, कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो एकदम आश्वस्त हो गया था, नहीं, उसे किसी ने देखा नहीं है। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। ट्रेम्बलिंग माने कांपते हुए हाथों से। कह रहा भले ही उसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन चूंकि उसने काम पहली बार एक चोरी वाला किया था, इसलिए एक डर तो अंदर था, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन कांपते हुए हाथों से उसने जो है घड़ी जो है अपने पैंट के पॉकेट में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट। सांसों को नियंत्रित करते हुए वो वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, जल्दी से वो तेज़ी से आगे उस ऑफिस से बढ़ा, कि जैसे कि अगर कोई अगल बगल में मौजूद भी हो तो उसको कोई देख न पाए, अगर कोई अब आए भी तो वो ऑफिस से दूर हट जाए, जिससे कि किसी का शक उसके ऊपर हो ही न पाए। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक। 10 कदम और आगे गया, फिर उसने पीछे घूम कर देखा कहीं है तो नहीं। देन ही saw someone walking quickly along the stern corridor। अब जब उसने पीछे देखा तो उसे महसूस हुआ, उसने देखा कि समवन की कोई जो है बहुत तेज से पैदल चला जा रहा है। स्टर्न कॉरिडोर जो पश्चिमी जो गलियारा है, उससे होते हुए कोई बड़ा तेज कहीं आगे बढ़ता हुआ कोई जा रहा है। अब तो कह रहा है कि ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब तो उसे निश्चित हो गया कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति जो पश्चिमी गलियारा से होते हुए जो बहुत तेजी से जा रहा है, कह रहा ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस, जहाँ पर समय का हिसाब किताब रखा जाता है टाइम कीपर का, वहाँ पर कोई जा रहा, वहीं ऑफिस में कोई जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग। अब शंकु का शक यकीन में बदलने लगा कि जरूर उसने मुझको देख लिया, इसीलिए बहुत तेजी कदमों से वो ऑफिस की ओर जा रहा है। परहैप्स ही वॉज हैसनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट। उसे लगा कि हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी जाकर जो गेट पर जो वॉचमैन है उसको वो बताने जा रहा हो कि यहाँ पर ऐसा हुआ है
कि जिससे कि अगर जब मैं बाहर निकलूं तो वॉचमैन मेरी तलाशी ले और वो पकड़ ले। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड। अब तो उसको लगा कि क्या बंगल्ड माने सब कुछ उसने बिगाड़ दिया है, यानी ये जो उसने सब कुछ किया चोरी काम, क्या उसने सब उसके किए धराए पर पानी फिर गया, क्या सब गुड़ गोबर हो गया। अब तो एक बेचैनी और चिंता उसके अंदर, एक डर उसके अंदर बैठ गया। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड। अब तो ऐसा एकदम वो जड़वत हो गया, पेट्रिफाइड यानी डर के मारे एकदम जड़वत हो गया, पिलर के जैसे, यानी जैसे खंभा एक जगह खड़ा होता है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होता है, उसी तरह से शंकु की हालत हो गई। अब तो डर और भय के मारे एकदम वो जड़वत हो गया, खंभे की तरह खड़ा हो गया, कोई मूवमेंट उसमें नज़र ही नहीं आ रही थी। अब तो उसको लगा कि उस सब उसका जो उसने किया सबका सब गड़बड़ हो गया है, देखने वाले ने देख लिया है, और अब उसका बचना जो है मुश्किल है। द गोल्ड वॉच सीम्स टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। अब वही जो सोने की घड़ी उसने उठाकर अपने पॉकेट में रखा हुआ था, अब उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो जल रही है। हिज पॉकेट, वो घड़ी उसके पॉकेट को जला रही है। लाइक ए बर्निंग सिंडर, बर्निंग सिंडर माने जलता हुआ कोयला। अब उसे महसूस हो रहा है जैसे उसने अपने पैंट के पॉकेट में कोई घड़ी की जगह उसने जलता हुआ कोयला रख लिया हो, जैसे जलता हुआ कोयला उसको जला रहा हो, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। इट सेंट स्पार्क्स लॉन्ग्स हिज नर्व्स, और उसकी जलन जो है उसको स्पार्क चारों नर्व उसकी तंत्रिकाओं में, उसके शरीर में एक सिहरन एक भेज रहा है। द होल वर्ल्ड सीम्स टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर। उसको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चारों तरफ का संसार जो है वो एकदम घूम रहा है इन ए ब्लेजिंग फायर, और चारों तरफ एकदम आग लगी हुई है। यानी कि अब इतना डर चुका था वो कि अब उसको चारों तरफ लग रहा था कि उसका पॉकेट में वो एकदम वो जल रहा है, पूरा संसार चारों तरफ उसके जल रहा है। फ्लेम अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड। कह रहा उसको तो अब ये भी महसूस हो रहा था कि एक एक कण से, यानी एक एक कण से उसको लग रहा था कि अब आग की लपटें निकल रही हैं, और ये आग की लपटें अब निकल रही हैं, वो ये आग की लपटें अब शंकु को जलाकर एकदम भस्म कर देंगी। यानी अब शंकु को लग रहा था कि अब उसकी चोरी पकड़ ली गई है, अब उसका बचना जो है वो इम्पॉसिबल है। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर। अब उसको कहीं लग रहा था कि कहीं अब शांत और ठंडक मिलने वाली ही नहीं है उसको। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग। अब लग रहा था कि बस उसको लग रहा था कि उसके चारों तरफ का संसार जो है वो एकदम फायर, आग लग गई हो, सब चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। बर्निंग बर्निंग, केवल आग की लपटें हैं और आग जल रही हैं, और ये आग की लपटें अब उसको चैन नहीं लेने देंगी, आराम नहीं लेने देंगी, और उसको वो जलाकर उसको राख कर देंगी। तो आज यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो आज की कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार जिस योजना को कार्य रूप में देखने के लिए शंकु इतने दिनों से परेशान था, उस काम को करने में सफल तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके मनोवैज्ञानिक मनोदशा को भी देख रहे हैं कि लाख जानने के बावजूद कि वहाँ उसको देखने वाला कोई नहीं है। किस प्रकार जब कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसके मन में किस तरह से जोर बैठा रहता है, किस तरह से वो भयभीत रहता है, उसके मनोदशा को भी लेखक ने बड़े अच्छे से यहाँ पर दिखाया है कि एक व्यक्ति जो गलत काम कभी नहीं करता, अगर वो जब गलत काम भी करने जाता है तो किस प्रकार वो घबराया हुआ तो होता है, किस तरह से उसके अंदर एक डर बैठा हुआ होता है, कहीं वो पकड़ न लिया जाए, देख न लिया जाए, ये उसके अंदर। तो इस घबराहट को, इसकी चिंता को, इसके परेशानी को भी लेखक ने बहुत अच्छे से जो यहाँ पर जो है दिखाया है, उसको वर्णन किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी हम लोग लास्ट में क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक लिए गुड बाय।